ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, पर उन परेशानियों का कारण ढूंढना नहीं चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर कारण ढूंढने लगोगे तो आपको जो करना है, आपको जो बनना है, कभी भी वो बन ही नहीं पाओगे। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे के पीछे ही आपका दिमाग चलता रहेगा कि कोई नौकरी मिल जाए, कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाए, कोई कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि मैं पढ़ने लग जाऊं और घर में पैसा भी आने लग जाए। तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। आपकी परेशानी है आपकी मम्मी से, आपके पापा से, आपके घर में माहौल नहीं है, आपके घर में कोई एक रूम खाली नहीं है, आपके पास टेबल चेयर कुर्सी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे कि मेरे पास टेबल आ जाए और चेयर आ जाए, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा? तो वो कभी होगा ही नहीं। आपके घर में शांति नहीं है, आपके मोहल्ले में शांति नहीं है, आपके माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, या आप अजीब सा आपको फील हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि बस मेरा मूड ठीक हो जाए और फिर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप कारण के पीछे भाग रहे हो और कारण का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। अरे यार, इन सब चीज़ों को साइड रखो ना। एक चीज़ पे निर्धारित हो जाओ ना कि बस करना है जी। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग मतलब लाइक इलन मस्क, अंबानी, और जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनकी लाइफ में, सभी की लाइफ में मैं एक कॉमन चीज़ बताऊं क्या है? वो कॉमन चीज़ है कि सुबह उठना है मेरे को। मतलब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको भी सुबह ही उठना है। ये हो सकता है आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो सकता है आप रात में लेट तक पढ़ रहे हो। तो मैं एक कॉमन चीज़ बताता हूँ कि 4 बजे उठना है। तो अब उनके लिए ये कोई मोटिवेशन ढूंढने वाली चीज़ नहीं है, या उसके लिए कोई कारण या सोल्यूशन नहीं ढूंढना उनको। 4 बजे उठना है, उठ गए। उनको ये काम करना है, कर लिया। उसके पीछे वो ढूंढते नहीं है। अब हम क्या है ना, हमें हर चीज़ को करने के लिए कारण चाहिए कि ये हो जाए तो मैं ये कर लूँ, वो हो जाए तो मैं ये कर लूँ। नहीं होगा भाई। जीवन, समय खत्म हो जाएगा और सबसे महंगा समय है। ये जो सरकारी नौकरी का ड्रीम है, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का ड्रीम है, गवर्नमेंट नौकरी पाने का ड्रीम है, इस ड्रीम को वही बंदे कंप्लीट करते हैं जो कंटिन्यू इस चीज़ पे अड़े रहते हैं कि दुनिया चाहे कुछ कहे, दुनिया चाहे कुछ समझाए, मैंने इस चीज़ को करना है। और ये चीज़, मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ जब आप लगातार कुछ दिन अड़ के खड़े हो जाते हैं ना तूफान से, तो अपने आप अपना गुरु बन जाते हैं, अपने आप खुद का टीचर बन जाते हैं। आपको समझने, समझाने, किसी के बोलने, किसी की वीडियो से कोई लेना देना होगा ही नहीं। जिस दिन आप अड़ कर खड़े हो जाएंगे, उस दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप अपने अपने दिमाग को छोटे छोटे भागों में बांट कर, और थोड़ा हिस्सा इस तरफ, थोड़ा हिस्सा इस तरफ, थोड़ा हिस्सा पीछे की तरफ, मतलब थोड़ा हिस्सा घर की प्रॉब्लम में, थोड़ा हिस्सा पैसे के पीछे, थोड़ा हिस्सा प्यार के पीछे, थोड़ा हिस्सा अपनी लॉनलीनेस के पीछे कि मैं अकेला क्यों हूँ, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास टेबल क्यों नहीं है, मेरे पास ये किताब क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं बाहर जाके पढ़ पा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को अगर आपने फैला रखा है तो कहाँ से, कैसे कैसे आप लेज़र पॉइंट हो पाओगे? हाउ टू बी अचीव योर गोल? कैसे आप गोल अचीव करोगे? प्रैक्टिकल भी यही चीज़ है कि जब तक आप लेज़र पॉइंट समझते हो क्या होता है? एक जगह पे निर्धारित एक किरण जाती है और उसकी वजह से वहाँ लेज़र, आपने देखा होगा, लेज़र पॉइंट उसी चीज़ को कहता है कि अपनी सारी शक्तियों को एक ही जगह पे आप निर्धारित कर दो, वो काम करना शुरू कर देगा। अब ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसा है कि जो जहाँ जैसे जिस समय जिस वक्त जिस परिस्थिति में हो, काम करना शुरू कर दो। आपको बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ आ रही होगी ना, तो अगर मैं ये चीज़ सोचूं कि बच्चों की आवाज़ आ रही है, अभी टाइम नहीं है, बनाते हैं, तो फिर वीडियो बाद में बनाएंगे, तो फिर ये टलता चला जाएगा। फिर ये सिचुएशन कभी अच्छी आएगी नहीं कि अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा ये होगा तब हम करेंगे। नहीं भाई, चाहे वो यूट्यूब के कैरियर में ही क्यों ना हो, यूट्यूब में भी हर चीज़ के फील्ड में हो भाई, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बिजनेस, हर चीज़ में है वो। पढ़ने के लिए कोई सही समय नहीं होता मेरे भाई। सिर्फ आपको कहाँ जाना है ये आपको पता कर लेना है। जी, मैंने इस बार रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकालना है, आपने पता कर लिया? इसमें जो जो विषय आ रहे हैं, आप उन विषयों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको है, बस शुरू हो जाइए। क्या ही लाइब्रेरी के लिए पैसा नहीं है, लाइब्रेरी जाना है, ये वाला जाना है, वो वाला कोचिंग, क्या, व्हाट इज़, शादी हो गई है, बच्चे हैं, पति का करना है, बच्चों को बच्चों को देखना है, केयर करना है, घर को देखना है, उसके बाद हम थक जाते हैं, हम सो जाते हैं, हमको नींद आ जाती है। क्या है ये? जिसको जाना है वहाँ तक वो जाएगा ना।
हमको नींद आ जाती है। व्हाट इज नींद आ जाती है? व्हाट इज? अगर आपको नींद आ जाती है, अगर आपका दिमाग नहीं काम करता, अगर आपका मन नहीं लगता, तो व्हाट इज? आप गोल के लिए आपने अपने अपना गोल निर्धारित ही नहीं किया। आपको यही नहीं पता कि आपको जाना है वहां पे, आपको वो बनना है। आपने कभी वो आंख बंद करके महसूस ही नहीं किया। और अगर आपको वो करना है तो करना है जी। आपको भूख लगी है तो खाना खाना है तो खाना है जी। यार इसके लिए और दुनिया भर की चीज़ों को क्यों अपने जीवन में इन्वॉल्व करते हो? एक अच्छा इंसान बन जाओगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो अच्छा टेबल, वो अच्छा इन्वायरमेंट, वो अच्छा घर, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागो। पीछे भागो उस लेज़र फोकस की तरफ, उस गोल की तरफ, उस एग्ज़ाम की तरफ, उस सिलेबस की तरफ। उस बुक के विज़न आने चाहिए कि वो बुक मुझे बार बार करनी है। मेहनत करने की चेष्टा अपने अंदर लाओ, मेहनती इंसान बनो। ये दुनिया आज किस परिस्थिति में चल रही है? ये दुनिया आज शॉर्ट ट्रिक्स में चल रही है, छोटे रास्ते पे चल रही है कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए, कोई छोटा रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता पकड़ के चलना सिखा दे। और इस चीज़ का फ़ायदा इसी दुनिया के लोग उठाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाकर, आपके दिमाग को कमज़ोर बनाकर। और इस दुनिया में अगर आप भटकोगे तो भटकते रहोगे, भटकते रहो। अच्छा समय, अच्छा ऑप्शन कभी नहीं आता भाई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा और मैं वो करूँगा और मैं वो करूँगा, और वो होने भी लगे। नहीं होता भाई। जीवन इतना इतना बेहतरीन जीवन है ना, इसको हमने ख़राब बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? कभी कभी हमें लगता है हम सब कुछ कर लेंगे, कभी कभी लगता है कुछ नहीं करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जीवन का एक सिद्धांत रखिए कि अच्छा इंसान बनना है, मेहनत करने वाला बनना है, मेहनत करके अपने अपने सपने को साकार करना है और बस आगे बढ़ जाना है। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, नींद, हाउ, कैसे? जो चीज़ है वो आपके अंदर ही तो है। आप जो अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं वही दिखेगा। आप अपनी आंखों से अगर देख रहे हैं कि टेंशन है, डिप्रेशन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अरे यार इतना बड़ा सिलेबस है, अरे यार ये मेरे को नहीं आता, ये विषय मैं पढ़ नहीं सकता, तो वही दिखेगा आपको। और अगर अपनी आंखों से आपने सजगता दिखा दी, सजगता समझते हैं कि अंदर से इनकरेज होके एकदम एकदम कठोर कि करना है। अगर अगर 10 किलो का सामान उठाना है, बाजार से घर आना है, आपने उस बाजार में ही ये सोच लिया ये तो बहुत भारी है, जब मैं उठाऊंगा तो मेरी उंगलियों में यहाँ पेन होगा, मैं कैसे ले जाऊंगा, मुझे शर्म आएगी, लोग देखेंगे, ये देखेंगे। मतलब आपको सर पे रख के ले जाना है, ये अपने घर आना है। मान लो आपको आटा लेके आना है और आप बढ़िया मॉडर्न दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे मॉडर्न शहर में रहते हो और आपने कभी ये नहीं किया, तो आपको वहाँ विजन्स आएंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, और वाकई में वो सामान आप नहीं ले जा पाओगे। फिर आप रिक्शा करोगे, किसी को फ़ोन करोगे, भैया बाइक लेके आ जा। लेकिन एक दूसरा बंदा, आटा ले जाना है, ले जाना है, बस ले जाना है, आटा ले जाना है मेरे को, मैं हूँ, मैं ले जाऊंगा भाई, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई रिक्शा नहीं, मैं ले जाऊंगा बस। उसने दिमाग में ये थॉट लाया तो वो अपने सर पे रख के ले जाएगा, उसको ना शर्म आएगी ना वो थकेगा। जब आप अपने दिल से किसी काम को करने के लिए इनकरेज होते हो ना, वो काम होता है। अब मरे हुए हो टेंशन में, डिप्रेशन में, सोच में, विचार में, जंजाल बना रखा है विशाल एकदम, इधर उधर उधर इधर, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो कैसे होगा भाई? एक ना एक दिन तो स्टैंड लेना होता है ना। जब समय खत्म हो जाए, आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, आपकी लाइफ की बैटरी खत्म हो जाए, तब डिसीजन लोगे क्या? या डिसीजन अभी ले लो? ये कौन सिखाएगा आपको कि आपको डिसीजन लेना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको इस गोल के लिए तैयार होना चाहिए, आप ये करें वो करें? कोई कौन आएगा आपको बताने? इस चीज़ के लिए भी क्या कहीं ट्यूशन लेनी पड़ेगी क्या? कहीं फीस देनी पड़ेगी क्या? कोई पेड कोर्स लेना पड़ेगा क्या? बन तो इन सब चीज़ों के भी पेड कोर्स हैं। आइए हम आपको मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, आइए हम आपको आपका गोल अचीव करना सिखाते हैं, आइए हम आपको ये नौकरी लेना सिखाते हैं। भाई ये दुनिया माया जाल है। आपके थोड़े थोड़े पैसे से कोई इंसान, और वो बहुत माइंडेड इंसान होते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, वो सही हैं, वो लूट रहे हैं। अगर दुनिया लुटा रही है तो लूटने में क्या ही हर्ज है भाई? आप लोग लुटाओगे और मुझे लूटने का मज़ा आ रहा है तो मैं लूटूंगा ही ना, इसमें कौन सी कमी है? लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो जो लुट रहे हैं, लुटवा रहे हैं, उनमें से अगर कुछ लोगों को मैं अब खींच के बाहर ले आऊँ तो बड़ा मज़ा आएगा मेरे को गेम का। ये गेम है एक। मैं भी सोचता हूँ कि कुछ आगे कुछ करेंगे, करेंगे, लाइफ आएगा, करेंगे, करेंगे इसी मतलब सोचेंगे। लेकिन मैं अभी ये सोचता हूँ कि जो मुझे आता है मैं कम से कम वो तो बताऊँ। तो मुझे यही आता है कि भैया निकलो बाहर। मैंने उस चीज़ को बहुत करीब से देखा है यार। सड़क पे निकलो, बाहर निकलो, जब किसी रिक्शे वाले भाई को देखोगे, जब किसी आइसक्रीम वाले अंकल को देखोगे, जब किसी
लेबर को देखोगे जो सर पे ईंटा रख के 10 माले पे चढ़ा रहा है, आपको समझ में आएगा लाइफ बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। अच्छी चीज़ों को पाने के लिए ना बहुत 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 रगड़ना पड़ता है भाई, तब जाके वो कुछ मिलता है। आज जो चीज़ आपके पास है ना, बंद आंख से उसको उसको फील करना शुरू करो कि ये मोबाइल फ़ोन भले टूटा फूटा हो, भले वो 4G फ़ोन हो, ये मेरा घर भले वो 1 मंजिले का हो, लेकिन घर है। ये 2 हाथ हैं, आंखें हैं, कोई बीमारी नहीं है, पढ़ने के लिए मेरे पास समय है, एग्ज़ाम आ रहा है, ये मैं फॉर्म भर सकता हूँ, ये नौकरी आई है। ये सब चीज़ें आपको दिखती नहीं है। ये कब दिखती है? जब समाप्त हो जाती है। तो अभी देखना शुरू करो, आज अभी इसी वक्त ड्रीम अपना लिखो, गोल लिखो और शुरू हो जाओ यार, शुरू हो जाओ। कोई नहीं रोकता, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। बाढ़ में गया दुनियादारी, बाढ़ में गया। बस आपको फिक्स कर लेना है, मुझे बस पढ़ना है। कोशिश करो, ड्रीम आपका है, सपना आपका है, तो कोई और आएगा क्या? आपको बनना है, आपको अपनी गरीबी दूर करनी है, कोई और आएगा क्या? कितने लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपनी फील्ड में और तब जाके मिलता है। कितने लोग होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, सफल हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने में बहुत तकलीफ होती है ना। तो तकलीफ किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। शॉर्टकट तरीके में सब भागते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट तरीके का जो बिल है ना, वो बहुत छोटा है। वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए। कुछ लोग निकल जाते हैं, तो उन कुछ लोगों में आप हो, ये इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेहनत करने के बाद गारंटी है। मैं कहता हूँ जिस भी नौकरी में सिलेक्शन चाहिए, उस नौकरी का पूरा पूरा पेपर लगा डालो, दिन रात पगला जाओ, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर पगला जाओ ना, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आके मिल लेना, फिर मिल लेना। खुद से सोचो ना कि अगर आप पूरे दिन 3 टाइम दवाई की तरह खुराक ले रहे हो, 3 टाइम अपने आप को पेपर की तरह इन्वायरमेंट में रख रखा है, एक बुक को आपने 10 बार बना रखा है, एक बुक को आपको 20 बार आपने रीडिंग कर रखी है, एक जीएस की बुक को, एक सिलेबस, एक विषय को, एक जियोग्राफी के विषय को आपने 10 बार पढ़ रखा है, तो कुछ तो बदलेगा। बैक में कुछ बदलता है। साला गलत कमी यही है ना कि जो फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं, हम जब शुरू करते हैं बस तभी तो विजन आने लगते हैं। अरे यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे यार ये मैं ऐसे करूँगा तो मेरे को 6 साल लग जाएंगे, यार छोड़ो यार, बंद करो, ये नहीं होगा। साला कमी तो यही है कि फालतू की चीज़ों में आपका दिमाग लगता है। चलो आज शपथ लो मेरे से, हाथ आगे करो, शपथ लो, एक पेज लो, लिखो, शपथ लो कि मैं आज से डेली पढ़ूंगा, मुझे रेलवे में नौकरी करनी है, बिहार ऐसा ही बनना है, जो भी बनना है लिखा, और मैं पढ़ूंगा। नीचे सिलेबस लिखा, अपना मोबाइल फ़ोन खोला, यूट्यूब पे डाला, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटी, जो भी पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है, जैसे शुरू करना है, लिखा और शुरू हो गए। और अगले 4 घंटे तक आप कोई भी यूट्यूब वीडियोस नहीं देखेंगे, केवल पढ़ेंगे। और ये चीज़ शुरू कर रहे हैं आज से, अभी से, इसी वक्त। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।